बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन पूरा मुल्क डिस्कस करता रहा खलीलुर रहमान कमर साहब के उस वाक़े को जो पेश आया आयशा सुहेल के शो में, जिस पर मैंने आपसे बात भी की थी और मैंने फिर उसके बाद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको और दिया। देखिए, खलीलुर रहमान कमर साहब से आज जब वो आप न्यूज़ के दफ्तर आए हुए थे तो मेरी मुलाकात हुई। मैं उनसे मिलने स्पेशली गया और मैंने जाके उनसे ये कहा कि सर, आपसे लोग इस कदर मोहब्बत क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, बड़ी शफ़क़त से मिलते हैं। उन्होंने कहा तारीख़ इसलिए कि मैं लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो मोहब्बत मुझ तक पहुँचाई उस वीडियो पर जो मैंने खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमद साहिबा की गुफ्तगू के बारे में की थी, मैंने उन्हें वो वीडियो और वो चीज़ें खोल कर दिखाई तो हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने मेरी वो वीडियो देखी भी और बहुत सारे लोगों की राय थी कि मेरी वो वीडियो दरअसल खलीलुर रहमान कमर साहब की फेवर में ही है। मैं ये बात कर रहा था कि औरत मार्च, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा कॉज है तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत बड़ा कॉज है, मगर जिस अंदाज में हमारे यहाँ औरत मार्च होता है उस अंदाज में औरत मार्च करना औरत मार्च के कॉज को डैमेज करता है। ख़वातीन के वो इश्यूज़ जिन पर बात की जानी चाहिए, औरत मार्च उन पर बात नहीं करता। औरत मार्च नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाता है। ये भी एक डिबेटेबल मैटर है। औरत मार्च के जो इश्यूज़ वहाँ इश्यूज़ के तौर पर पिच किए जाते हैं, उसके बारे में उस औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स का ये मौक़िफ़ है कि ये बड़े जेन्युइन इश्यूज़ हैं और ये उनकी राय है। इस राय का एहतराम किया जाना चाहिए। इससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक पढ़े लिखे माशरे में इसे रद्द नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल खलीलुर रहमान कमर साहब से मैंने कहा, मुझे उनसे कुछ अर्सा पहले भी काम था तो मैंने उसके सिलसिले में पहले भी बात की थी। मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा कि आपसे मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और पहली भी हमारी मुलाकात तय थी, फिर वो मुल्क से बाहर चले गए थे तो उन्होंने कहा आप आइए, घर पर आ जाएं। वो जिस मोहब्बत से बात करते हैं कहने लगे, और ये फ्रैंक क्योंकि ऑफ एयर गुफ्तगू थी, तो कहने लगे घर आ जा, बैठ, खाना खाएंगे, आराम से गपशप लगाएंगे। तो इंशाल्लाह जब मैं जाता हूँ 2-4 रोज़ में उनके घर तो वो मुलाकात आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो जो मैं बातें कर रहा था ये मैंने उनको बताई और मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा देखो, जब तक मैंने जिस अंदाज़ में बात शुरू की, मैंने उसको देख लिया, मैंने उस पर बात कर ली। तो कहने लगे फिर मैंने मना किया, लेकिन उसके बावजूद जब ये हुआ तो फिर मेरे पास ये इख्तियार था। तो मैंने वही आर्गुमेंट उनके सामने रखा। मैंने कहा सर, आप अपने फ़न में ताक़ हैं, माहिर हैं, तो आपको अपनी बात उसी अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में आप कलम से खेलते हैं, लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, उसी अंदाज़ में करनी चाहिए थी। आपकी गुफ्तगू में आपकी वो महारत झलकनी चाहिए थी। आपको गुस्सा आ गया। ये मेरी राय में कुछ दुरुस्त नहीं और उन्होंने इसको सुना। लेकिन आज एक और शो में खलीलुर रहमान कमर साहब बैठे हुए थे। वहाँ मैं उस्ताद मोहतरम गल्फ़ा के लफ्ज़ यूज़ करता हूँ उनके लिए, डॉक्टर आमिर लियाकत बैठे हुए थे और गो कि उन्होंने फिर बाद में बता दिया कि डॉक्टर का लफ्ज़ उनके साथ नाम के साथ इस्तेमाल अब नहीं होता। रेशम साहिबा बैठी हुई थी, अदाकारा, और मंसूर अली ख़ान मेरे दोस्त ने, वो इसको होस्ट कर रहे थे। वहाँ पर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ शुरका ने जो किया उस पर मुझे इख्तिलाफ़ है। खलीलुर रहमान कमर साहब ने वहाँ बहुत तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया और मेरी राय में उस शो में शुरका ने खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ ज़्यादती की। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की ये राय है और मेरे बहुत सारे दोस्तों की, हम एक्स जियो के लोगों की ये राय है कि शो बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा कंडक्ट किया गया। लेकिन मेरी राय में खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ वहाँ ज़्यादती की गई और ख़ास तौर पर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उनके साथ ज़्यादती की और खलीलुर रहमान कमर साहब ने बहुत तहम्मुल से उसे सुना और बहुत तहम्मुल से उसका जवाब दिया। ये उन्हें वहाँ पर भी कर लेना चाहिए था जब वो मारवी सरमद साहिबा से बात कर रहे थे। मारवी सरमद साहिबा अगर गुफ्तगू में उनसे अपने लबो लहजे में अपने लफ्ज़ों के इंतखाब में ज़्यादती कर रही हैं तो वो उनका मसला है। ये खलीलुर रहमान कमर साहब को नहीं करना चाहिए था। जो उन्होंने आज मुज़ाहिरा किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो करें। बाकी रही ये औरत मार्च वाली बात, तो मैं शायद अपनी बात, मेरी तरबियत और मेरी तालीम ये है कि जब कोई बात समझने में प्रॉब्लम हो तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात नहीं समझे। मुझे मेरे बड़ों ने ये सिखाया कि मैं कहूँ कि मैं आपको अपनी बात समझाने में नाकाम रहा हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं दूंगा। जो आप कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं दूंगा। आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं। मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।